हजरत अबू बकर को याद करता है, हजरत उमर को याद करता है, हजरत उस्मान गनी को याद करता है, हजरत अली शेर खुदा को याद करता है। बोलो नाम लेते हैं खुतबा में इमाम लोग की नहीं लेते हैं? बोलो। हसन हुसैन का नाम लेते हैं, हजरत हमजा और अब्बास का नाम लेते हैं। ये अब्बास कौन है? फतेह मक्का के दिन जब सरकार ने फतेह मक्का फरमाया तो मक्का के सरदार थे उस वक्त सुफियान। तो हुजूर के चचा अब्बास हुजूर के साथ थे। तो सुफियान अब्बास से कहते हैं कि अब्बास, तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है, इस तरह इतनी फौज लेकर के मक्का को फतह फरमाया, तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है। तो हज़रत अब्बास क्या कहते हैं? लग नहीं रहे हैं, वो जमीन और आसमान के बादशाह हैं वो। ये अब्बास की मोहब्बत थी, ईमान था कि अल्लाह ताला ने उन्हें दोनों जहान की बादशाहत अता फरमाई। ये हजरत अब्बास ने फतेह मक्का के दिन फरमाया था। सरकार को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी और हर नबी को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई। याद रखो ये सहाबा क्यों कामयाब हुए? हालांकि दुनिया में बहुत ताकतवर आए और बहुत दौलत वाले भी आए, उनका नाम मिंबर पे नहीं लिया जाता। आदम अलैहिस्सलाम का एक लड़का था जिसका नाम है औज बिन उनुक। कितना बड़ा बहादुर था। तफसीर में लिखा है कि 3333 गज वो लंबा था। कितना लंबा था? और एक गज 3 फुट से ज्यादा होते। बताओ, लगभग 10-11 हजार फुट वो लंबा था। उसकी एक एक उंगली 2-2 गज की चौड़ी थी, यानी 6-6 फुट की चौड़ी उंगलियां थी। और पैर की हड्डी कितनी चौड़ी थी? तफसीर में लिखा है कि जब औज बिन उनुक का इंतकाल हो गया तो उसके घुटना से टखने वाली हड्डी को लोगों ने उठाकर दरियाए नील के ऊपर रख दिया, तो उसकी हड्डी बरसहा बरस पुल बन गई और उसी पुल पर लोग आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। बताओ, है कोई लखीमपुर मई में आदमी? कहीं नहीं है। इतना तगड़ा आदमी, तंदुरुस्त आदमी, लंबा तड़ंगा, लेकिन उसने खुदा के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की। तो अल्लाह ताला ने मूसा पैगंबर से फरमाया, ऐ मूसा, औज बिन उनुक से जंग करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े रहे? 10 गज के लंबे थे वो, 10 हाथ। अब बताओ, 10 हाथ 15 फुट के होगा। 15 फुट के आदमी का मुकाबला 11,000 फुट वाले आदमी से। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया इलाही में उससे कैसे लड़ूं। अल्लाह ने फरमाया, चल दिए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम लेकर के, अपने मानने वालों को लेकर के जब मैदान में पहुंचे और औज बिन उनुक जब आया लड़ने के लिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने जब उसको देखा, कुरान में कि उनके मानने वालों ने कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, फ़क़ातिला, तुम दोनों उससे लड़ो, हम लोग नहीं लड़ेंगे। कोई जयू के सामने? बोलो, कोई जई है? कोई नहीं गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की जात पर भरोसा करके आगे अकेले बढ़ गए। 10 हाथ के मूसा थे, 10 हाथ की उनकी लाठी थी। मूसा अलैहिस्सलाम जो दौड़े और उसकी तरफ बढ़े और कूद कर अपनी लाठी मारी, तो कहाँ उनके लाठी पहुंची? उनके टखना तक। कहाँ पहुंची? और टखना पर मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी पड़ी तो औज बिन उनुक गिरा और मर गया। बताओ मेरे भाई कि इतना बड़ा बहादुर
हिलाक हो गया, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बोलो है कोई? तो पता चला कोई कितनो बड़ा बहादुर हो, बहादुरी से कामयाब नहीं हो सकता। और दौलतमंद भी कितनो हो जाए, आज आपके पास कितनी दौलत है, करोड़ 2 करोड़ अरब, बहुत दौलत है, लेकिन एक दौलत वाला भी गुजरा है, फिरौन बादशाह का वजीर। आज देखो देखो वजीर था कारून, फिरौन बादशाह का, लेकिन कितना बड़ा मालदार हो गया वो। आज देखो जो ने गांव प्रधान जीता थे, प्रधान तो मालदार होते हैं, लेकिन उनके आगे पीछे जो ठेलुआ रहा था उन्हों मालदार हो जाते कि नहीं हो जाते? बोलो। तो फिरौन बादशाह का वजीर था कारून, इतना बड़ा मालदार हो गया कि लिखा है कि जैसे हम ननपारा से आए तो अपने कमरक चाबी जेब में धई के आए, और फिरौन जब कहीं जाता था तो अपनी चाबियों को लेके जाता था, तो उसकी तिजोरी की कुंजियां कितनी थी? बाद रवायतों में लिखा है कि 40 ऊंट साथ में सिर्फ इसलिए होते थे कि उस पर खजाने की कुंजियां लादी जाती थी। इतनी तिजोरियां थी कारून के पास कि 40 ऊंटों पर उसकी कुंजियां लादी जाती थी। इतना बड़ा मालदार आदमी, लेकिन आज उसका कोई नाम लेने वाला है? बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया, अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, ऐ कारून, अल्लाह ने जैसे तुझे अता किया है वैसे अल्लाह के बंदों पर तू भी अता कर। जैसे तेरे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया तो अल्लाह के बंदों पर एहसान किया। तो कारून भड़क गया, अरे अल्लाह ने क्या एहसान किया मेरे ऊपर? ये तो सब मेरी मेहनत की कमाई है, अल्लाह ने क्या एहसान किया मेरे ऊपर? माद अल्लाह। और ज़कात देने से मुनकिर हो गया, और मुनकिर ही नहीं हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। आज भी अगर गांव में कोई पेशमाम साहब जुमा के दिन तकरीर कर दे, अल खम्र वल मैसर रिज्सुम मिन अमल शैतान, शराब पीना जुआ खेलना ये शैतान का काम है। तो अगर दोनों गांव में यहाँ शराबी जुआड़ी हुई तो वही दिन से सोच ली कि इमाम का यहाँ राह नहीं देखे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और वही जुआड़ी शराबी इमाम को भगवा देते हैं मस्जिद से कि वो इमाम लाओ जो बौरा हो, कुछ न बोले, सिर्फ नमाज पढ़ाए दे, बाकी सब कुछ ना कहे, बकवास वाली बात मार। तो कारून भी दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का। और ऐसा दुश्मन हुआ कि एक औरत को बुलाया जिसके गोद में इतना बड़ा बच्चा था। ए पानी वाले भैया, अरे यार तकरीर हम लोग कर रहे थे, प्यास सुने वाले इनके लागत है यार, तेरे खड़भड़वाओ ना यार, आपो लोग सुन ले, उन्हों लोग सुन ले, मामला मुंतशिर हो रहा है। बहरहाल जल्दी जल्दी सुन लीजिए, टाइम भी कम है। कारून ने उस औरत से कहा जिसके गोद में इतना बड़ा बच्चा था, कहा सुनो तुमको एक काम करना है। कहा क्या? कहा जहां मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते हो तो उस मजमे में तुम जा करके खड़ी हो जाना और ये कह देना कि लोगों ये मेरी गोद में जो बच्चा है इतना बड़ा, ये मूसा अलैहिस्सलाम का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा, बच्चा पैदा हो गया। सिर्फ इतना कह देना बस। औरत बड़ी नासमझ होती है, औरतें तैयार हो गई पैसे के चक्कर में, इज्जत को नहीं सोचा। एक जगह मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, उसी मजमे में औरत पहुंची और कहे लोगों देखो देखो ये मूसा जो पैगंबरी का दावा करते, इन्होंने मुझसे ज़िना किया, मेरे पेट में बच्चा ठहरा और ये बच्चा ही नहीं का है। आप मजमा के लोगों ने सुना तो कहा अरे मूसा हम तुमको इतना अच्छा समझ रहे थे और इतना घटिया काम। सब लोग हजरत मूसा से मुतनफिर हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम उठे। देखो जिसको खुदा की जात पे भरोसा होता है, हकीकत में अल्लाह हर मैदान में अपने उस बंदे की मदद फरमाता है। मूसा अलैहिस्सलाम उठे और उस औरत के पास गए
और उस औरत के बच्चे के पेट पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उंगली रखी और फरमाया, बच्चा तू ही बता दे कि तू किसका है, तू बता दे। एक पैगंबर की उंगली एक बच्चे दूध पीते बच्चे के पेट पर पड़ी तो अल्लाह ताला ने एक पैगंबर के वसीले से दूध पीते बच्चे को बोलने की ताकत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। और वो बच्चा बोल पड़ा। मौलाना रूम अपनी किताब मसनवी में लिखते हैं कि बच्चे ने कहा था, है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूध पीते बच्चे ने मूसा अलैहिस्सलाम की गवाही दे दी। तब मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया था, फरमाया था, या अर्दु खुज़ी, ऐ जमीन तू इस कारून को पकड़ ले। मूसा अलैहिस्सलाम कोई कुतवाली नहीं कर रहा है रिपोर्ट करे कि हमार बदनामी की से बोलो। कुतवाली में नहीं गए थे, किसी बादशाह के पास नहीं गए थे, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद जमीन को फरमाया था, या अर्दु खुज़ी, ऐ जमीन कारून को तू पकड़ ले। रवायतों में कि जमीन ने फौरन सट से कारून को अपने अंदर खींच लिया, कमर तक खींचा, फरमाया इसे खींच ले, फिर गले तक खींचा, फिर मूसा पैगंबर फरमाते हैं जमीन इसको खींच ले। तो पूरे कारून को जमीन ने अपने अंदर खींच के हिलाक कर दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। हिलाक हो गया कारून, कोई नामो निशान नहीं रह गया उसका। मुसलमानों, पता चला न कोई दौलत से कामयाब हो सकता है, न कोई बहादुरी से कामयाब हो सकता है। कामयाब उसी वक्त होगा जब ईमान के साथ आमाले सालिहा करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, अच्छे अमाल कर लो। हाफिज कुरान की दस्तार बंदी का जलसा है जी। देखो, कुरान का हिफ्ज करना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक समझो बंदे के ऊपर रहमो करम करना है, वरना किसी बंदे के बस की बात नहीं कि पूरा कुरान सीने में महफूज करे। ऐ लखीमपुर के मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात का एक बड़ा पुराना इदारा है सिराजुल उलूम। आप इसका भरपूर ध्यान दें कि यहाँ आलिम की तालीम हो। जब तक कि आलिमियत की तालीम नहीं होगी, सही तौर से इस्लाम का पैगाम हम तक तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए दिल खोल कर इस इदारे की मदद करो कि ताकि दरस निज़ामी की तालीम हो। पूरे ज़िला लखीमपुर में जहाँ देखो हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, और हिफ्ज़ पढ़ने से इंसान तबलीग नहीं कर सकता। नमाज पढ़ा देगा, लेकिन मसाइल को जानकारी कहाँ होगी उसकी। एक गांव में यहाँ एक हाफिज जी इमामत करत रहे हैं, तो गांव वाले जलसा करें, तो जैसे हजरत जलसा करें, बड़े बड़े सबका भले, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं लोग। तो गांव वाले जलसा करें, बड़े बड़े मौलाना आए, बड़ी ऊंची टोपी दे के, कोई साफा बांध के, कोई कुछ जुब्बा पहन के। तो जब हाफिज जी देखें जो इमामत करते रहे, तो खड़खड़ाने कहीं लागत है, आज ईशा की नमाज हम न पढ़ावे पे कहा। बड़े बड़े आए हैं, तो फौरन हाफिज जी पहुंच गए मस्जिद के सदर साहब पास। कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़ाई? कहीं कहे का बात, इमाम आप पढ़ाइए और को पढ़ाइए? कहीं ना ही, आज बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं जलसा में यहाँ, तो वही हम आए पूछे कि को पढ़ाइए? तो कहीं कोई बात हो तो बताओ।
तो कहीं देखो जत्ते मौलाना आए हिमा कोनो के यहाँ कुरान के 25 सूरत याद हुई, कोई के यहाँ 15 सूरत याद हुई, कोई का 20 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में यहाँ पूरा कुरान है। कहीं तब तो कहीं नमाज को पढ़े। तो सदर साहब कहें जब ये जत्ते आए कोई 20 याद है, कोई 15 याद है, और तुमका 114 याद है, तो तुम पढ़े और को पढ़े। तो हाफिज जी कहीं जाने रहे तो कहीं नहीं कि वहाँ पहुँचो तो कहा मुफ्ती साहब चलो नमाज पढ़ाओ, कहीं नहीं नहीं हाफिज जी नमाज आप ही पढ़े हो, जब पूरा कुरान सीनम तुम रे है तो तुम ही पढ़े हो। तो कहीं हाँ जाने रहे हो, कहीं ठीक। अब ईशा की अजान में सब लोग पहुँचे, मौलाना मुफ्ती पहुँचे, हाफिज जी फट से मुसल्ला जाए छिदाई ले और खड़े हुए के नमाज पढ़ें। मौलवी मौलाना जत्ते मुफ्ती लोग रहे सब पीछे पढ़ें। उसके बाद नमाज जब पढ़ें तो आखिर में यह हाफिज जी सलाम फेर के सजदे सहू की। जब सजदे सहू की फिर सलाम फेरें तो मौलाना लोग पूछें कि आए हाफिज जी सजदे सहू काहे की है? नमाज में तो आपकी कोई गलती हुई नहीं, क़िरात आपने सही किया, रुकू सजदा किया, सारे वाजिबात आपने अदा किए हैं, कोई वाजिब छूटा होता तो सजदे सौ करते। आपके सारे वाजिबात अदा हुए, नमाज सही पढ़ाए, फिर सजदे सौ आपने क्यों किया? तो हाफिज जी कहें एक छोटी सी गलती हो गई थी। कहा कौन गलती जो हम लोग नहीं जान पाए? यानी थोड़ी सी गलती हुई थी। अरे बताओ तो हाफिज जी कहें जब मैं रुकू में गया था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोगों ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हाफिज जी नमाज भी गई, वजू भी गया। हाफिज जी समझिन तनिके हवा तो निकली है तो सजदे सबसे पूरी हुई। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी जो मुहद्दिस गुजरे, उन्होंने अपनी इस वाक़ये को अपनी किताब में लिखा है, और लिखने के बाद ये तरगीब दी है कि लोगों हिफ्ज़ कुरान पर इक्तिफा न करो, हाफिज़ कुरान होने के बाद आलिम बनने की कोशिश करो। आलिम नहीं बनोगे तो मसाइल की जानकारी तुमको कैसे होगी? तो इसलिए इस इदारे को बढ़ाओ, सबसे पुराना इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मदद करो, दिल खोल कर इससे मोहब्बत करो। हो सकता है अल्लाह बहुत बड़ा कादिर मुतलक है, वो चाहे तो दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल आप लोगों के ज़रिए करवा दे। आलिम बनो, आलिम बनाओ अपने बच्चों को। लेकिन आज आलिमों की कद्र नहीं होती। देखो बस मैं तकरीर ख़त्म करने वाला हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है। आजकल मसाइल में बड़ा इख्तलाफ हो जाता है। जैसे पता चला कि यहाँ खुला के बारे में बड़ा झगड़ा चल रहा है। खुला जानते हो?